वेलकम बैक टू बीआई। तो आज हम बात करेंगे पीएस स्केल के बारे में। हमने 2-3 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल या फिर मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब कि ऐसी चीज जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो एसिडिक है अगर तो कितना है। ठीक है, तो वो है मेरे पास पीएच स्केल से हम पता लगवाते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल में जो वैल्यू नॉर्मल जो हमने स्केल देखा है सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो स्केल में जो वैल्यूज होती हैं वो अप्रोक्सीमेट सॉरी 2 से लेके 15 या 14 तक होती हैं। तो पीएच स्केल में जो मेरे पास वैल्यूज रहेंगी वो 2 से लेके 14 तक की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली पीएच में मेरे पास 2 से, अब इसको इस टाइप से नहीं बनाते हैं। पास कोई स्केल है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म जो हो रहा है वो हो रहा है 14 पे। तो पीएच स्केल मेरे पास एक ऐसा स्केल होता है जिसपे 0 से स्टार्टिंग होती है वैल्यू की और 14 तक वो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो मेजरमेंट्स होती हैं, अब वो मेजरमेंट कैसे होती है पहले मैं लिख लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइप से मेरे पास पीएच स्केल काम करता है। ठीक है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called pH scale. The P in pH stand for Flotange, German, power, and H mean hydrogen ions. On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14 at 0 pH is highly acidic and 14 pH value is highly basic। ये कुछ बेसिक मेरे पास की पॉइंट्स हैं किसके लिए, पीएच स्केल के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं पहले वो देखते हैं। अब जो मेरे पास पीएच स्केल है ना वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे मेरे पास काम करता है, यानी कि इस टाइप। ये ऊपर की साइड जो कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव आयन की है। ठीक है, और जो नीचे की साइड कंसंट्रेशन है वो है OH नेगेटिव आयन की है। ठीक है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जैसे जैसे ऊपर हम 0 से, ये जो सारी वैल्यू है वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पीएच स्केल है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच, यानी कि ये एक ऐसा स्केल है जो मेरे पास H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मेजर करता है
बेसिकली क्या है कि अब मेरे पास ये यहाँ पे है 0 पे, अब ये जो 0 पे जब था तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी थी, ठीक है। जैसे ये 0 से वैल्यू बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होने लगी, ठीक है। सेकंड, हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जब मेरे पास ये 0 वैल्यू थी, ये 0 वैल्यू पे जो मेरे पास OH नेगेटिव आयन था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी बिल्कुल 0, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाने लगा मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होएगी और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। अब जो पीएच स्केल है उसमें जो पीएच है, पी जो है बेसिकली दी पी और इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है इन जर्मन, मतलब जर्मन लैंग्वेज में पोटेंज का मतलब होता है पावर, और एच रिप्रेजेंट हमारे कर रहा है हाइड्रोजन आयंस को। तो बेसिकली कहने का ये है कि मेरे पास जो पीएच स्केल है उसमें जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को और जो एच है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन। तो कंप्लीट जो हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पीएच स्केल जो काम करता है पावर या फिर कंसंट्रेशन के बेसिस पे काम करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ऑन दी पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली 0 to 14। अब जो पीएच स्केल है उस स्केल के अंदर जो वैल्यूज हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है। अब इसमें मिड पॉइंट होता है 7, ठीक है। एट 0 पीएच हाईली एसिडिक, अब जो 0 है यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम, ठीक है। जो 0 है, 0 पे मेरे पास जो एसिडिक है या एसिडिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच की वैल्यू 0 आ गई तो वो हाईली एसिडिक होएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस की वैल्यू आई 14 तो 14 पे मेरे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज मिनिमम एंड जो मेरे पास 14 है, 14 पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो मेरे पास मैक्सिमम होती है। बेसिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मेरे पास जो 0 वैल्यू है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस पाया जाएगा और 14 वैल्यू पे सबसे ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें यही कह रहे हैं कि एट 0 इज हाईली एसिडिक, यानी कि 0 जिसकी वैल्यू आ गई वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होएगा एंड 14 पीएच वैल्यू इज हाईली बेसिक, और जो इसकी वैल्यू 14 आई वो मेरे पास बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास होती है 7 वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू जहाँ पे 7 होती है, ठीक है। अब जो 7 वैल्यू ये होती है एक न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू ना तो वो एसिडिक होएगी ना ही वो बेसिक होएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो होएगी अप्रोक्सीमेटली H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के होएगा जब मेरे पास वैल्यू क्या है पीएच वैल्यू जो 7 होएगी, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 होएगी तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दोनों सेम रहेंगी। सेम रहने के कारण मेरे पास जो 7 पीएच का वैल्यू है वो एक तरह से न्यूट्रल वैल्यू होएगी, ठीक है। अब 0 से लेके मेरे तक 7 तक मेरे पास होते हैं एसिड्स, 7 से लेके मेरे पास 14 तक होते हैं बेसिस, ठीक है। जो साल्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लगभग 7 वैल्यू पे, बाकी डिपेंड करता है कि कहाँ से हमारा साल्ट बना है, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें जर्नल मेरे पास कुछ एक हमें अलग अलग वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स फाइंड करने के लिए। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तुम्हें नॉर्मल टेबल दिख जाएगी कि कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जिनमें मेरे पास कौन कौन से सब्सटेंस है जो एसिडिक होते हैं जिनका पीएच मान क्या होएगा, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, ठीक है। जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, उसके बाद लेमन जूस, कलरलेस, एक्स
एरेलेटेड ड्रिंक, कोरो जूस, कॉफी, टमाटो जूस, टैप वाटर, 1 m NaOH। NaOH तो बेसिकली बेसिक ही होता है, ठीक है। 1 मोलर NaOH बेसिक होएगा, 1 मोलर HCl वो एसिडिक होएगा। तो HCl का होएगा अप्रोक्सीमेट 0 से लेके 2 तक का पीएच वैल्यू जो रहेगी। नेक्स्ट है मेरे पास पीएच की जो इम्पोर्टेंस है वो एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है पीएच। देखो ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट ही है, पीएच वाला लगभग जितना भी है इसमें कोई खास रिएक्शन है नहीं, ठीक है। तुमने लिखना ही है बस, राइट अप ही करना है जस्ट, ठीक है। अब मेरे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच की इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है, आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिविटी। प्लांट और एनिमल के केस में पीएच की जो सेंसिटिविटी है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप लिख सकते हैं, अगर थ्योरी लिखनी है तो बेसिकली एक छोटा सा पैरा है, छोटी छोटी डेफिनेशन हम इसकी बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखिए, आवर बॉडी वर्क विद द पीएच रेंज, आवर बॉडी वर्क विद द पीएच रेंज 7.0 टू 7.8, 7.0 टू 7.8। मतलब मेरे पास पहला क्या कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं उसमें जो पीएच की जो वैल्यू रहती है वो 7.0 से 7.8 के बीच में हमारे पास जो भी प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के वो नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, organism can survive only in narrow range of pH scale, pH of pH change when pH of, हाँ अब इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो पीएच का चेंज होना चाहिए वो बहुत ही नैरो चेंज होना चाहिए, ठीक है। नैरो चेंज, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास अगर पीएच का जो चेंज हो रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज चल जाएगा, 7.0 से 7.1 का चेंज होगा, 7.2 का चेंज होगा, ठीक है। पॉइंट चेंज चल जाएगा। बट अगर ज़्यादा चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल 7 से मेरा पीएच 8 हो गया या 7 से मेरा पीएच 9 हो गया, मतलब कि लार्ज चेंज एक मेरे पास आ गया, उस लार्ज चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे नेचर के अंदर जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड इसमें है मेरे पास, व्हेन पीएच ऑफ एसिड रेन, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, जब मेरे पास जो पीएच की वैल्यू है वो कम हो जाए 5.6 से, तो तब मेरे पास जो रेन होती है वो कौन सी होएगी, देन एसिड रेन होएगी। अगर मेरे पास पीएच की वैल्यू है, जो रेनी वाटर है उसके पीएच की वैल्यू 5.6 से कम होगी, तब जो मेरे पास वो रेन होएगी वो एसिड रेन होएगी। और एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन बॉडीज या ऑर्गेनिज्म को भी करती है और साथ के साथ जो एंटीक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी करती है। एसिड रेन का मेन मेरे पास जो कारण है वो होता है पोल्यूशन बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी व्हीकल्स चलते हैं या जो भी पोल्यूशन है उसमें नॉर्मली हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब SO2 SO3, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 NO3, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, अब हमें पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हमें नॉर्मली वाटर मिल जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर हमें मिल जाएगा या हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, वाटर से कंबाइन होके H2SO4 और ये मेरे पास वाटर से कंबाइन होके
HNO3 फॉर्म कर लेते हैं। और हमें पता है कि ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो इन्हीं के वजह से मेरे पास कहीं ना कहीं एसिड रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जो ये SO3, SO2, NO, NO3, ये जो मेरे पास हैं, ये कंपाउंड हमें नॉर्मली मिलते हैं जो एग्जॉस्ट होते हैं, जितने भी व्हीकल हैं उनके एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, उनसे जो मेरे पास पोल्यूटेड जो स्मोक या धुआं वगैरह जो निकलता है, उनमें ये नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे पास एसिड रेन होने के पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जैसे ही तुम्हारे पास एसिड रेन होगी, उस एसिड रेन का जो वाटर है, वो वाटर कहाँ जाएगा, या तो रिवर्स में जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जहाँ फिर जो जो लेक्स वगैरह हैं उनमें जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर रिवर और लेक्स वगैरह में जाएगा, तो जो लेक का वाटर है, या लेक के वाटर का जो पीएच है, एसिडिटी वाला या एसिडिक वाटर है, उसका पीएच बढ़ा देगा। जैसे ही उसका पीएच बढ़ गया, तो उस लेक या उस रिवर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड है जो मेरे पास पीएच की इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ में, जो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखो यहाँ पे तो बैकयार्ड मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बट अगर हम नॉर्मली इंडिया के लेवल पे बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ 75% एरिया जो है इंडिया में वो एग्रीकल्चर लैंड है, राइट। एग्रीकल्चर लैंड में पीएच ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सॉइल का पीएच मेंटेन नहीं है, तो जो तुम उसमें क्रॉप बेसिकली बीज रहे हो, उगा रहे हो, वो क्रॉप कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगी, उसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगी। ठीक है, दो चीज़ें इफेक्ट होती है अगर तुम्हारे पास पीएच जो है, सॉइल का पीएच मेंटेन्ड नहीं है। ठीक है, अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट कोई भी ग्रो कर रहा है, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग फसल होती हैं, कुछ फसल सर्दियों में उगाते हैं, कुछ फसल गर्मियों में हम उगाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट को उगने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। ठीक है, जैसे उसे वो कंडीशन मिलेगी, तब जाके वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब पीएच उसमें इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि पीएच जो है, मिट्टी का पीएच अगर एसिडिक होएगा, तो वो जो उसकी रूट्स हैं, उन रूट्स को वो फैलने नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो बर्न होएंगे, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो। ठीक है, जिसमें प्लांट्स क्या क्या सीन होता है, प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH for their healthy growth. To find out the pH required to healthy growth of plant is laboratory method. अब प्लांट जो हैं मेरे पास, उनके एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक की पर्टिकुलर वैल्यू मैं डिसाइड कर दूंगी, मेरे को किसी कोई भी प्लांट उगाने के लिए 6.5 वैल्यू चाहिए पीएच की, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जो प्लांट है वो अलग अलग कंडीशन मैटर करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट को कितनी पीएच वैल्यू में हम उगा सकते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये पर्टिकुलरली टेस्ट होते हैं लैब वगैरह में। ठीक है, लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं जो, वहाँ पे वो चेक करता है कि जो मेरे पास पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, उसको कितनी एसिडिक कंडीशन में मैं उगा सकता हूँ, या उसे कितनी बेसिक कंडीशन में मैं उगा सकता हूँ। ठीक है, या फिर नॉर्मली क्या है ना, कि जो मेरे पास धान है, यानी कि जो जोना वगैरह है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने के कारण जो वाटर वगैरह है, वो वाटर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती अच्छे से। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस वाटर ऑब्जॉर्प्शन, या वाटर ऑब्जॉर्प्शन करवाने के लिए उसमें कैल्शियम, ये इसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक बेस का यूज करते हैं। तो वो बेस क्या करता है, पीएच की वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वाटर ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से होने लग जाती है। ठीक है, तो वो मेंटेनेंस के लिए हम करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको हम लेके आएंगे, उसके अंदर बेस डाल दो, या उसको बेस से रिएक्ट करवा दो, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा बेसिक है, तो उसको एसिड से रिएक्शन करवा दो, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। हाँ, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाँ, बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, फॉर लो पीएच वैल्यू। ठीक है, इफ सॉइल हैव लो पीएच वैल्यू, देन वी कैन यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए फॉर न्यूट्रलाइजेशन सिंपल। ठीक है, अगर मेरे पास जो सॉइल की पीएच वैल्यू है वो कम आई, तो कैल्शियम यानी कि कली जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसका हम यूज कर लेते हैं किसके लिए,
पीएच मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, डाइजेशन सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। तो अपने डाइजेशन सिस्टम में पीएच क्या काम करता है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा स्टमच है, हमारा स्टमच है, स्टमच के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट रहती है मोस्टली, ठीक है। पहला है एसियल, दूसरा है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिन, ठीक है। इन दोनों की बेसिकली इसकी बातें तो हम जब हम लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में वहां करेंगे, ठीक है। इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। एसियल बेसिकली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब मेरे पास स्टमच का एसिड होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली होती है, मेरे ख्याल से 0.5 टू 2.0 तक होती है, आई थिंक, ठीक है। इतनी वैल्यू होती है। हाईली एसिडिक होता है वो बेसिकली। जो एसिड है पेट के अंदर, स्टमच के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, यानी कि इसका यूज क्या है कि जो तुमने खाया, उस जो खाना है उसको डाइजेस्ट करवाना। सेकंड, जो तुमने खाना खाया उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना, इस एचसीएल का काम होता है। अब एचसीएल की वजह से, अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम्हारे नॉर्मल भी हाथ में पड़ गया तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। पेट क्यों नहीं जलता है इसका, इससे वो रीजन होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टमच के अंदर एक लेयर प्रोड्यूस करता है, और वो लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है बर्निंग से, एसिड की बर्निंग से, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें भी कई बार मेरे पास क्या हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड बन जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, मतलब हमारे पास जो जलन वगैरह है वो होने लगती है, ठीक है, एसिडिटी की केस में। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई ना कोई फिर इंग्रेडिएंट लेते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वो एसिडिटी क्या करते हैं, वो एसिड जो है उसको वो बेसिक नेचर का इंग्रेडिएंट मेरे पास न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और उस इंग्रेडिएंट को हम कहते हैं एंटा एसिड, ठीक है। मतलब क्या है, एंटी एसिड कह लो। एंटी एसिड का मतलब कि एक बेस हमने लिया जिसने जो बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एचसीएल बना था उस एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और एसिडिटी के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से बेसिक सब्सटेंस है, इस वजह से हम उसका यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है फोर्थ इंपॉर्टेंस जो है मेरे पास वो है टूथ डिके, pH change as the cause of tooth decay, pH change as the cause of decay, ठीक है। अब जो pH चेंज हो रहा है वो pH चेंज की वजह से कई बार टूथ डिके भी होने लगता है। मतलब मेरे पास इसमें क्या है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय degradation of sugar and food particle remains in the mouth after eating. The best way to prevent the clean of mouth after eating food, use toothpaste which is generally basic. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो तुमने खाना खाया है, ठीक है, उसके जो कुछ पार्टिकल है वो माउथ में रह जाते हैं। तो माउथ में जैसे वो रहते हैं उसमें बेसिकली अब खाना जो खाते हैं उसमें नॉर्मल इंग्रेडिएंट होता है शुगर। तो शुगर के जो पार्टिकल हैं उनसे होते हैं मेरे पास एसिड फॉर्म हो जाते हैं। शुगर जो है, जो पार्टिकल के अंदर शुगर होता है वो मेरे पास कहीं ना कहीं एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, और ये एसिड जो है वो माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम कर देता है, ठीक है। जैसे ही 5.5 से पीएच कम हुआ तो हमारे पास क्या, टूथ डिके, मेरा मतलब कि दांतों की प्रॉब्लम हमें शुरू होना हो जाती है, यानी कि दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि ब्रश वगैरह करते हैं डेली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो माउथ का पीएच है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। जो टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट जो होती है उसका जो नेचर होता है वो बेसिकली जनरल मेरे पास क्या है, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो
तो ये बेसिक, ये एसिडिक, और दोनों मेरे पास मिलके क्या है, न्यूट्रलाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिवेंट करना है अगर टूथ डीके को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टूथपेस्ट से ब्रश कर लो, जो बेसिक नेचर की होती है जनरली। ठीक है, अब टूथ डीके होता कब है, जब माउथ का पीएच मेरे पास 5.6 से कम हो, तब जाके जो मेरे पास टूथ डीके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया के कारण जो शुगर, जो बैक्टीरिया है जहाँ जो एंजाइम है माउथ में अंदर, वो शुगर से एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो एसिड के कारण ये दिक्कत होती है। उसके बाद जो लास्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है मेरे पास सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। देखो, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि जो कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ऐसी टाइप की चीज होती है जो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए काम आती है, मतलब उनकी तरफ जब भी हम कोई बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई सी एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी है, ठीक है, हनी बी की अगर हम ज़्यादा हनी बी के करीब जाएंगे तो वो सेल्फ डिफेंस में हमें यहाँ पे काट लेगी। ठीक है, काटने से क्या है, वो जिस जगह पे हनी बी ने काटा उस जगह पे मेरे पास क्या है, सूजन वगैरह आ जाएगी। ठीक है, वो रीज़न क्या होता है, उनमें कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और इसमें प्लांट के केस में सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, नेटल नाम का मेरे पास एक पौधा होता है, अगर मैं इसकी, हाँ, ये एक ऐसे इस टाइप का पौधा होता है ये मेरे पास। ठीक है, इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, तो उन कांटों में एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हम माने उसको टच किया, तो उस एसिड के जो, यहाँ उसके जो कांटे हैं हमारे कहीं पे भी लग गए, तो वहाँ पे हमारे पास जलन या फिर सूजन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो भी होने का कारण यही है कि वो बेसिक एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से वो चीज़ें जलन वगैरह ज़्यादा स्किन पे होने लगती है। ठीक है, सेकंड चीज है कि इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एसिड है, जैसे कि नेटल का पौधा ही, अगर हमने उसके पास से निकल गया, बेसिकली जंगल वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, वो अगर तुमने उससे पास से निकल गए और तुम्हारे कहीं पे टच हो गया वो, ठीक है, तो तुम्हारी जलन होने लगेगी। ठीक है, तो नेटल के पौधे के नीचे ही मेरे पास एक और पौधा होता है जो उसका एंटीसेप्टिक हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं, नेटल का एंटीसेप्टिक होता है डक, डक प्लांट होता है। ठीक है, डक प्लांट जो नेटल का प्लांट है उसी के नीचे एक प्लांट होता है। ठीक है, तो नेचर ने खुद न्यूट्रलाइज करके रखा है। डक जो नेटल है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो डक है वो बेसिक नेचर का होता है। तो डक के पत्ते तुम मसल लो, तो तुम्हारी जो जलन और पेन हो रहा है वो लगभग ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेसिकली 6-7 ही कंपाउंड है, अब हम नॉर्मली लिख लेते हैं। पहले है विनेगर, ठीक है, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है टर्माइड, ARMMR, एमरीड, मेटो, तो वो है जी। ठीक है, एंड सोर मिल्क, या फिर सोर मिल्क या फिर क्रूड। ठीक है, और लाइमन, आंट स्टिंक, लास्ट इज नेटल स्टिंक।
ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इनमें कौन कौन से एसिड होंगे। ठीक है, नहीं देख जो विनेगर है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH। ठीक है, ऑरेंज जो है इसमें मेरे पास होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है टेरामिड, टेरामिड में मेरे पास होता है टार्टरिक एसिड। टमाटो जो है, टमाटो में मेरे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। और इसका जो फार्मूला है ये होता है COOH COOH। ठीक है, ये थोड़े फेमस टाइप के एसिड हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस वजह से फार्मूला में लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास सोर मिल्क, सोर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लाइमन में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एंड जो मेरे पास है आर्टस्टिंक एंड नेट्रल, इन दोनों में मिथेनोइक एसिड होता है, एसिड यानी कि HCOH। एंड इसमें भी मेरे पास क्या है, मिथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ सब्सटेंस हैं जिनमें कौन कौन से एसिड रहेंगे वो हमने लिखे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है साल्ट, वो है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है। पीएच अपना इस जितना हमें करना है वो लगभग हमने कर लिया। ठीक है, इतना कर लेंगे बहुत है, क्योंकि पीएच से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब तुमसे 1-2 नंबर में पूछ लें, क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा 4-5 मार्क्स में पीएच से क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते। ठीक है, ये मेरा पीएच ख़त्म है, कल हम शुरू करेंगे साल्ट। ठीक है, तो बाकी हम फिर कल करेंगे।